नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ पढ़ाई में ध्यान लगाने के कुछ तरीके शेयर कर रहा हूँ जिससे आप बेहतर रूप से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमें कंसंट्रेट या फोकस करना की ज़रूरत कब होती है। जिस काम को आप पसंद नहीं करते उस काम को हमें फोकस करने की ज़रूरत होता है। जैसे कि जब हम अपने पसंद का कोई काम करते हैं तो हम उसमें फोकस करने की जरूरत नहीं होती, चाहे वो कोई गेम हो, टीवी देखना, पेंटिंग, मूवी देखना हो या चैट करना हो। इन सब कामों के लिए हमें कंसंट्रेट या फोकस करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो क्यों ना हम अपनी पढ़ाई को इतना इंटरेस्टिंग बना लें कि हमारा ध्यान खुद ब खुद पढ़ाई में लगने लगे। अब बात आती है कि पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। सबसे पहले तो हमें बाहरी तौर पर एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जिससे पढ़ाई करने में समय हमें अच्छा फील हो। दूसरा काम जो हमें करना है वह माइंड के लेवल पर खुद को तैयार करने का है। आखिर हमें पढ़ाई क्यों करनी है, इसका जवाब अगर आपको न मिले तो आप मेरा आर्टिकल पढ़ाई करना क्यों जरूरी है पढ़ सकते हैं। आगे मैं आपको कुछ स्टडी टिप्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपनी पढ़ाई करने के तरीकों को भी और भी बेहतर बना सकते हैं। पहला तो है आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें। बहुत सारे लोग आपके आसपास होंगे जो आपको सुझाव दे सकते हैं। बस आप अपने आप से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछें। क्यों मैं वास्तविक लक्ष्यों को स्थापित कर रहा हूँ? क्यों मुझे उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी? अगर आप अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से खुश हैं तो आपको अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आपको अपने अध्ययन योजना को विकसित करना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, पढ़ाई के लिए एक योजना बनाएं। आप अपने पढ़ाई के लिए योजना बना सकते हैं। दोस्तों, समय बहुत कीमती है। अगर आप अपने परीक्षा का टाइम आने पर ही तैयारी शुरू की है तो ना तो आप शांत मन से पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही कोई योजना बनाने का आपके पास टाइम होगा। इसलिए दोस्तों, वक्त की कीमत को समझते हुए एक सही योजना बनाइए। ऐसा करने से आप निडर होकर परीक्षा में बैठ सकते हैं। साथ ही साथ डर से भी मुक्त रहेंगे कि आपका परीक्षा देने तो जा रहे हैं मगर आपकी तैयारी कितनी है आपको खुद नहीं पता। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है, पढ़ाई के बीच में ब्रेक जरूर लें। हम में से कोई भी ऐसा सुपरमैन नहीं है जो बिना रुके लगातार पढ़ाई कर सके। इसलिए हमेशा पढ़ाई के बीच में कम से कम 10 मिनट का थोड़ा ब्रेक जरूर लें। इन 10 मिनट में आप अपनी पसंद का कोई भी काम कर सकते हैं। ऐसा करने से आप फ्रेश महसूस करेंगे और आपकी पढ़ाई करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। चौथी बात जो है, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की कोशिश करें। पढ़ाई मतलब सिर्फ कागज के स्क्रिप्ट पर एक कलम के साथ चीजों को संक्षेप में लिखना नहीं है। आज पढ़ाई करने के लिए कई तरीके हैं जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना सकते हैं। यह ऑनलाइन, ब्लॉग, मोबाइल एप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है। पांचवा जो है, अपने आप का परीक्षण करें। यह एक अजीब बात है लेकिन कभी कभी बस एक परीक्षा के माहौल में प्रवेश करने के लिए पश्चात है। अगर आप पहली बार उतना अच्छा नहीं भी कर पाए तो भी आपको यह पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और बार बार अभ्यास के द्वारा आप और भी पक्के हो जाएंगे। छठवीं बात है, शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखें। आप अपने आप का शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में मूल्यांकन करें। इन चीजों पर ध्यान दें कि शारीरिक रूप से आपको कितना चीजों की आवश्यकता है। कहीं आप जरूरत से ज्यादा नहीं खा रहे, पर्याप्त नींद ले रहे हैं या नहीं, अपनी
दिनचर्या में परिवर्तन करें। निश्चित रूप से आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। 7वां जो है, सकारात्मक रहे, बी पॉजिटिव। आपके दृष्टिकोण का अध्ययन के स्तर पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि आप यह कहते रहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते और सीखने के विचार को कमजोर कर रहे हैं, तो अध्ययन करने का प्रयास केवल और अधिक कठिन होने की संभावना है। इसके बजाय सकारात्मक विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और आप उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करें। अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। सेल्फ हेल्प बहुत महत्वपूर्ण है। जो आप चाहते हैं उसे करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। याद रखें कि आप किसी कारण के लिए विश्वविद्यालय में हैं और यदि यह कारण खो गया तो कुछ ठीक नहीं होगा। आपको क्या फोकस रहना है, यह एक डायरी जरूर लिखें। अपने सभी अध्ययन लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को लिखें और खाली समय में उन पर गहन रूप से विचार करें और पढ़ें। फ्रेंड्स, इन अध्ययन युक्तियों का पालन करें और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। और आपको अपनी पढ़ाई के बारे में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना चाहिए। साथ ही छात्र जीवन में अन्य सभी पहलुओं का आनंद लेना में भी सक्षम होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगी, आपको ये पसंद आई, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। कृपया कमेंट के माध्यम से हमें बताइए ये पोस्ट आपको कैसी लगी और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।